जय हिंद बच्चों। आज हम सभी बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाव व धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सपोज दैट यहाँ पे एक नदी है। ठीक है, ये क्या है? ये एक नदी है और इस नदी में ये क्या है? ये पानी है जिसको हम स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक, सपोज दैट यहाँ पे एक नाव है। ठीक, ये क्या है? ये है बोट और ये है स्ट्रीम। ठीक, इस फिगर के अकॉर्डिंग, ये हमारा पहला जो फिगर मैंने बनाया है, इस फिगर के अकॉर्डिंग नदी में जो स्ट्रीम है वो इधर से इधर की डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है, मूव कर रही है, और बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर नदी का पानी जिस डायरेक्शन में बहेगा उसी डायरेक्शन में अगर बोट जाएगा तो हम क्या करेंगे? स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो स्पीड ऑफ बोट और प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर ये दोनों ही ऐड हो रहे हैं तो हम इस केस का नाम देते हैं डाउन स्ट्रीम। ये कौन सी स्पीड हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में होता है। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं मान लेता हूं कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो क्या है? x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो मैं मान लेता हूं कि वो क्या है? y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम स्पीड लिखना है तो आप हमेशा स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम करेंगे, यानी कि अब क्या करेंगे? x प्लस वाई करेंगे। क्या करेंगे? x प्लस वाई। x जो है वो बोट की स्पीड है और y जो है वो है स्ट्रीम की स्पीड। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये हमको याद कैसे रहेगा? तो सुनिए ध्यान से। डाउन स्ट्रीम यानी कि आप इसको जरा सा ध्यान से पढ़िए। डाउन स्ट्रीम यानी कि इसको मैं रिलेट कर पा रहा हूं डाउन टू अर्थ से। किससे? डाउन टू अर्थ से, यानी कि हम जितने डाउन टू अर्थ होते जाएंगे हमारे साथ लोग क्या होंगे? जुड़ते जाएंगे। लोग क्या होते जाएंगे? जुड़ते जाएंगे। तो हम इस कॉन्सेप्ट में याद रख सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में स्पीड क्या होता है? ऐड होता है। स्पीड क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है, अब मैं सेकंड नंबर का केस बना रहा हूं। सेकंड नंबर केस क्या होगा? फॉर फॉर अप स्ट्रीम। किसके लिए है वो? अब ये है अप स्ट्रीम के लिए। ठीक है, तो अप स्ट्रीम के केस में मान लेते हैं कि ये क्या है? एक नदी है। ठीक, और इस नदी में ऐसे यहाँ पे बोट पड़ी हुई है। ठीक, ये क्या है? बोट है, और बोट का जो डायरेक्शन है चलने का वो डायरेक्शन इधर से इधर है, बट जो स्ट्रीम है, जो नदी की धारा है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। यानी कि बोट का जो स्पीड का डायरेक्शन है और स्ट्रीम के स्पीड का जो डायरेक्शन है वो दोनों ही डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लूंगा कि स्पीड ऑफ बोट विल बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब इसके अनुसार फॉर, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर अप स्ट्रीम, जो हमारा स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्पीड
ऑफ बोट स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, इसको अगर मैं एक्स और वाई के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिख दूंगा एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अप स्ट्रीम को कैसे याद रखेंगे कि अप स्ट्रीम में हम माइनस करते हैं? तो अप स्ट्रीम के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे जैसे हम अप होते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे साथ लोग क्या होते हैं? छूटते जाते हैं। यानी छूटने का मतलब क्या हो रहा है? कम हो रहे हैं। कम होने का मतलब माइनस हो रहे हैं। तो मैंने अभी तक आपको दो केसेस बताया है। पहला केस मैंने बताया है कि अगर बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात की जा रही है तो सीधे हम स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को ऐड कर देंगे। याद कैसे रहेगा? डाउन का मतलब होता है डाउन टू अर्थ, और जैसे जैसे हम डाउन टू अर्थ होंगे हमारे साथ लोग ऐड होते जाएंगे। यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड के लिए हम बोट और स्ट्रीम के स्पीड को ऐड कर देते हैं। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे हमारे साथ लोग क्या होते जाएंगे? छूटते जाएंगे। तो जैसे तो अप स्ट्रीम स्पीड के लिए स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ क्या कर देंगे? स्ट्रीम। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट पे। दिया हुआ है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। कोई मोटर बोट है जो कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो अप स्ट्रीम स्पीड है, ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड में मोटर बोट को जाने में 1 घंटे ज्यादा का समय लग रहा है एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस जो मोटर बोट है वो ट्रेवल कर रही है 21 किलोमीटर। ठीक है, तो हमको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक, तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज, पहले क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है 21 किलोमीटर। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं टाइम निकालूंगा तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस बनेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? तो डाउन में क्या होता है? बोट और स्ट्रीम की स्पीड को हम ऐड करते हैं। तो बोट की स्पीड कितनी है? बोट की स्पीड दी हुई है 20, तो हम क्या कर देंगे 20 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 21 किलोमीटर फॉर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में 21 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय कितना होगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 21 अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा? 20 प्लस x। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेकंड केस लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? तो बोट की स्पीड में से हम स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करते हैं, तो 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइम टेकन
टू कवर 21 किलोमीटर फॉर अप स्ट्रीम। तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 21/20 माइनस एक्स। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अप स्ट्रीम में लगा जो समय है 21/20 माइनस एक्स, वो 1 घंटा ज्यादा है किससे, डाउन स्ट्रीम से। तो डाउन स्ट्रीम के लिए समय कितना निकला था यहाँ पे 21/20 प्लस एक्स। ठीक है, तो एक हम कहाँ जोड़ेंगे, एक हम इस साइड जोड़ेंगे। एक हम इस साइड क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अप स्ट्रीम में जो लगा समय है वो डाउन स्ट्रीम में लगे समय से 1 घंटे ज्यादा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 20 प्लस एक्स है, अगर यहाँ पे कोई हम एक्स की जगह पे वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे 5 रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 21 को जब मैं 25 से डिवाइड करूंगा, अगर x इक्वल टू 5 रखूंगा तो ये वैल्यू 25 हो जाएगी, और 21 को 25 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। और यहाँ पे जब मैं 5 रखूंगा 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा 15, और जब मैं 15 से 21 को डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। यानी कि इधर वाली की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, 1 ऐड किया हूँ, ताकि ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाए, बैलेंस हो सके। इक्वेशन क्या हो सके, बैलेंस हो सके। एक तो ये तरीका है सीखने का, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है कि जो अप स्ट्रीम में जो समय लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम में लगे हुए समय से 1 घंटे ज्यादा है। तो 1 घंटे ज्यादा के लिए हम 1 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, अब इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा 21/20 माइनस एक्स माइनस 21/20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, यहाँ से मैं 21 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/20 माइनस एक्स, फिर माइनस 1/20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। इस 21 को इधर लेके चला जाऊंगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20 माइनस एक्स माइनस 1/20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/21। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक, तो देखिए यहाँ से 20 माइनस एक्स और 20 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 20 माइनस एक्स और 20 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, एलसीएम। यहाँ से मैं 20 माइनस एक्स से डिवाइड करूंगा, कट जाएगा, बचेगा 20 प्लस एक्स। 20 प्लस एक्स से 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं तो क्या हो जाएगा, ये आगे क्या लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस। ठीक है, फिर अगेन 20 प्लस एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, बचेगा 20 माइनस एक्स। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा 20 माइनस एक्स। अब चूंकि माइनस है तो साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/21। ठीक है, अब यहाँ पे -20 और ये +20 कट गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x। तो ऊपर हो जाएगा 2x अपॉन ये a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर होगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/21। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 42x। इसको इधर लेके आऊंगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 42x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर अगेन मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब 400 का मैं एलसीएम लूंगा, यहाँ पे क्या लूंगा मैं, एलसीएम लूंगा। यहाँ पे मैं 400 का एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, यानी कि 50 में से मैं अगर 8 को माइनस करूंगा तो 42 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, इजिली आ जाएगा, क्योंकि माइनस करके 42 लाना है। तो अब मैं इसको अगेन यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां से x कॉमन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 50, यहां से -8 कॉमन मिल जाएगा तो ये भी हो जाएगा x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। अगेन x प्लस 50 और x प्लस 50 क्या हो जाएगा? कॉमन। तो यहाँ से मैं x प्लस 50 को मैं कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब जब मैं इसको 0 के इक्वेट करूंगा तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -50, जो कि संभव ही नहीं है क्योंकि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगी। और अगर जब मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। और x मैंने किसको माना था? स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैंने क्या माना था? स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैंने क्या माना था? x माना था। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। और ये एक क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं सोचा आप सभी को बता दूं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।